चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया है। एक तरफ जहां एनडीए को 202 सीटों के साथ प्रचंड जनमत मिला है, वहीं 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी दलों को काफ़ी कम संख्या में सीटें प्राप्त हुई हैं। राजद को इस बार मात्र 25 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इस बार भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष बनने के नियम क्या हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने वाले व्यक्ति को क्या क्या विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बिहार विधानसभा का ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई। तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट बचाने में सफल तो रहे, लेकिन उनकी पार्टी के धुरंधर धाराशाही हो गए। ये राजद के इतिहास का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा। इसके पूर्व 2010 में राजद को 22 सीटें मिली थी। उस वक्त राजद 168 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में अब सब ये जानने को उत्सुक हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव क्या अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी बैठ पाएंगे या नहीं। सबसे पहले 1969 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुभग सिंह को यह पद प्रदान किया गया था, लेकिन तब यह पद वैधानिक नहीं था, यानी कि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। इसके बाद 1977 में एक विशेष अधिनियम बनाकर इस पद को वैधानिक मान्यता दी गई, जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की सुविधाएं और पावर मुहैया कराई जाती है। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विपक्षी दल के पास सदन, लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विपक्षी दल के पास कम से कम 55 सीटें होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उस दल का नेता होता है जो सरकार के विरोध में सबसे अधिक संख्या वाला दल होता है। चलिए आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की पदवी ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या क्या विशेष सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष ही होता है। वह सरकार को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की आलोचना करना, विपक्ष की वैकल्पिक नीति पर चर्चा करना, विभिन्न प्रकार के बहसों में प्रमुखता के साथ विपक्षी नेताओं की बातों को रखना, साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन में भी नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा वह सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच संवाद और बैठक बनाने में एक सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन और कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक बार फिर से तेजस्वी यादव सदन में इस पद को सुशोभित करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने